सो गाइज मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आप सभी को मैस्कुलिन बिहेव कैसा करना है वो सिखाने का नहीं है, बल्कि आप सभी को इंटरनली भी कैसे मैस्कुलिन फील कराना है वो भी मेरा एक बहुत बड़े मिशन का पार्ट है। एंड बिलीव मी, आज की डेट में नोबडी गिव्स अ शिट कि आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ है कैसी, नॉट इवन जस्ट द सोसाइटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेन उनको खुद की परवाह नहीं है दैट आर दे कीपिंग देयर बॉल्स सेफ। और इसीलिए आज हम लोग शुरू करेंगे द वॉर ऑफ बॉल्स, यानी गोटों की जंग। अब मेरे भाई, सुनने में आपको जितना फनी लगता है, मेरे हिसाब से मुद्दा उतना ही ज्यादा सीरियस है, बिकॉज यू डोंट इवन नो कि आपकी कितनी सारी ऐसी हरकतें या आपकी ऐसी आदतें जिसके बारे में आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया है, किस तरह से आपके गोटों को इफेक्ट कर रहा है, विच ओवरऑल ना ही आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके स्पर्म काउंट, बल्कि शायद आपको फ्यूचर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे भी इश्यूज दे सकता है। इसके बारे में आप भले ही ना हो, लेकिन मुझे आपके की परवाह है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लॉन्डो को दरअसल एक एज पे आने के बाद ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि भाई हमारे साथ जो भी हमारी प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका एक्चुअल इशू है क्या। बट इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस माय डियर फ्रेंड्स। आज की दुनिया इस तरह से एक्ट कर रही है, ऐसी ऐसी चीजों को अडेप्ट कर चुकी है कि आपके गोटों को ऐसे से ऐसे बनाने तक दे डोंट गिव अ शिट। और आप सभी को मैंने बताया हाउ इज नॉट जस्ट द मैस्कुलिनिटी डाइंग, बट आदमियों के अंदर भी किस तरह से इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से दे आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस विद विमेन। नॉट जस्ट दैट, जो चीज इवेंचुअली उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत जबरदस्त तरह से इफेक्ट कर रही है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, भैया गोटे संभाल ले पहले अपने, आई मीन बॉल्स, लेट्स कीप आवर बॉल्स असाइड, और हम लोग किस तरह से हाउ वी कैन सेव आवर बॉल्स, लेट्स गेट इनटू इट। क्योंकि जिस तरह का आपका खाना है, जिस तरह का आपका रहन सहन है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, और मैं बार बार बोलूंगा, बिलीव मी, इट इज डिजाइन टू मेक यू अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल। और अगर आप अभी अलर्ट नहीं होंगे, इट इज गोना बी टू लेट फॉर यू टू रियलाइज कि आप जो ये रोजमर्रा की गलती कर रहे हैं वो किस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज किलिंग योर टेस्टोस्टेरोन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाउ द फक कैन यू सेव इट बिफोर इट्स टू लेट। और जिन लॉन्डो को अभी तक टेस्टोस्टेरोन की इंपॉर्टेंस नहीं पता, मैं उन सभी को बता दूं इन शॉर्ट, इन ब्रीफ एंड इन माय लैंग्वेज। टेस्टोस्टेरोन एक आदमी का वो पेट्रोल होता है, या मैं कहूं उसकी आदमीयता का वो फ्यूल होता है, जो उसके स्ट्रॉन्ग, शार्प और डोमिनेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और जब आपके यही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं या ये कम होते चले जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉल्स, यू बिकम सॉफ्ट, यू बिकम डिमोटिवेटेड, यू फील डिप्रेस्ड, और कभी कभार तो ऐसा फील होता है जैसे वी डोंट हैव फकिंग कॉन्फिडेंस। और आप में से बहुत सारे लौंडे ना चाहते हुए भी यू गाइस टर्न इनटू लो टेस्टोस्टेरोन बेटा फकिंग मेल। सबसे पहले स्टॉप ईटिंग गार्बेज, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड इज एक्चुअली किलिंग यू। जैसे सीड ऑयल्स लाइक सोयाबीन, कैनोला, सनफ्लावर, दीज आर लेजिट पॉइजन फॉर यू। सेकेंड, शुगरी शिट। याद रखिए, आपकी बॉडी में जितना इंसुलिन उतना ही कम टेस्टोस्टेरोन। सो कंट्रोल ऑन योर शुगर, स्पेशली प्रोसेस्ड शुगर। आप चाहो तो नेचुरल फॉर्म्स में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट अवॉइड रिफाइंड काइंड ऑफ शुगर। थर्डली, अगेन सोए या फूड फुल ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भले ही ना कम करे, बट दे आर वेरी इफेक्टिव इन बूस्टिंग योर एस्ट्रोजन लेवल्स। और मेरी ये बात को बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, कि टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने या बढ़ाने में केवल टेस्टोस्टेरोन के साथ नहीं, बल्कि अपने एस्ट्रोजन लेवल्स पे भी नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवॉइड ड्रिंकिंग फूड दैट हैज सोडा इन इट। और मेरे प्यारे कबीर सिंह लॉन्डो, मैं आप सभी को बहुत अच्छी से बता देता हूं कि कंप्लीटली ट्राई टू क्विट अल्कोहल। मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस तरह से अल्कोहल को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जिस तरह से उसने वो कूल स्टेटमेंट पकड़ ली है, बिलीव मी, सोसाइटी ने कभी भी इतना अल्कोहल एक साथ नहीं पिया था जितना वो आज की सदी में एक साथ कंज्यूम कर रही है। और जिनको ऐसा लगता है कि बस हार्ड ड्रिंक्स आर इफेक्टिव, तो मेरे भाई मैं आप सभी को एक और चीज बता देता हूं, बियर इज वर्स देन इवन योर हार्ड ड्रिंक्स, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को और ज्यादा ड्रॉप करता है। और मैं ये सभी चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये चीज बोल रहा हूं, आई एम सेइंग दिस ताकि आपको कोई भी चीज को क्रॉस चेक करना हो, जस्ट आस्क चैट जीपीटी
और जस्ट गूगल इट, मेरे सभी फैक्ट्स आप सभी के सामने प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद मेरे जितने भी चरसुल्ले भाई हैं, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग माय डियर फ्रेंड। मतलब विद इन 5 years जब मेरे को सुट्टे की आदत लगी थी, आई कुड सी माई सेल्फ नॉट गेटिंग हार्ड इनफ। क्योंकि याद रखिएगा, सुट्टा मारने से आपके ब्लड कैपिलरीज डिस्ट्रॉय होते हैं, और वही ब्लड कैपिलरीज जो आपके पीनिस में आपको इरेक्शन देता है, इवन दे स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बाकी ये जो लंग्स में कैंसर क्रिएट करता है वो तो एक तरफ हो जाता है, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ अबाउट योर वीनी पीनी। और उससे भी मेरे बड़े महान लौंडे जो कि बॉब मार्ली के भक्त हैं, मेरे दोस्त, यू आर लेजेंड। मतलब सिगरेट इज इक्वल टू 1 एंड बाबा जी की बूटी इज इक्वल टू ट्वाइस द डैमेज। तो भाई यू स्टिल हैव टाइम। अपने यूथ में अपने औजारों को कृपया करके बर्बाद ना करें, क्योंकि आप सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपने पिताजी की भी ब्लड लाइन को खत्म कर बैठेंगे। एंड ब्रो, बी अ फकिंग एनिमल यार, ईट लाइक अ किंग और अ बीस्ट। आप होल फूड्स खाइए, हेल्दी फैट्स खाइए, एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन करिए और अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो ये तो आपका इंतजार कर ही रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद जो की चीज मेरे को एक्चुअल में आज तक समझ में नहीं आई थी, वॉज एक्चुअल में अपनी चड्डियों को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिए। मेक श्योर आपकी चड्डियां ऐसी ना हो, आपकी अंडरवेयर ऐसी ना हो जो कि बहुत ज्यादा हीट को स्टोर करती हैं और ना ही बहुत ज्यादा टाइट हो, क्योंकि आपके टेस्टिकुलर रीजन में, आखिरकार मैंने टेस्टिकल्स बोल ही दिया जो कि मैं स्टार्टिंग से कोशिश कर रहा था बट अब मेरे मुंह पे अपने आप आ गया। तो ऐसी अंडरवेयर्स का यूज करिए जो कि आपके टेस्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर बहुत अच्छे से हेल्दी तरह में बैलेंस रखे। इवन जब आप नहा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की हीट वाला पानी का इस्तेमाल ना करें। एंड वेन एवर यू आर चूजिंग एन अंडरवेयर, थोड़ी सी ओपन अंडरवेयर यूज करिए जो कि आपके गोटों के लिए भी ब्रीदेबल हो, राइट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड हो। जैसे कॉटन बहुत ज्यादा हीट को स्टोर करता है और अभी तो और गर्मियां आने वाली हैं। एंड नॉट जस्ट दिस माय डियर फ्रेंड, आप जब भी सो रहे हैं मेक श्योर कि आप अपने लिए अच्छे बड़े बड़े कच्छे लेके आए और चड्डियां पहन के ना सोएं। अगर आप उस लग्जरी में रहते हैं कि आप बिना कपड़े पहने सो सकते हैं, यू कैन, जिसको हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, यू कैन गो कमांडो, देन गो कमांडो। और आज की डेट में मैं मर्दों को जो सबसे बड़ी गलतियां करते हुए देखता हूं, नंबर 1, वो लोग भाई अपने लेग्स ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं। मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे भैया यहाँ पे एक फोटो लगा दीजिए कि कैसे लौंडे अपने गोटे बिल्कुल दबा के बैठते हैं। मेरे दोस्त, ये चीज ना ही सिर्फ वहां का टेम्परेचर बल्कि आपका ये जो सीटिंग पोजीशन है, इट कैन इफेक्ट योर टेस्टिकुलर हेल्थ। तो सबसे पहले अपने बैठने की पोजीशन आप ये लेग्स क्रॉस करने से अच्छा कीप देम ओपन, जिसको हम लोग मैन स्प्रेड बोलते हैं। और अगर आप उन लौंडों में से हैं जो कि अपने लैप्स के ऊपर अपना लैपटॉप रख के यूज करते हैं और उस लैपटॉप से निकलने वाले गरम गरम भपके आपको इसके माइक्रोवेव कर देते हैं आपके टेस्टिकल्स को, तो प्लीज अपने लैपटॉप को डायरेक्टली अपनी लैब्स पे रखना, या ऐसे रेडिएशंस को भी आपको ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आज की डेट में वेस्टर्न लोगों ने तो ये भी ढूंढ लिया है कि भाई साहब अपने सेलफोन्स को अपनी लोअर पॉकेट में ना रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये टेस्टिकुलर कैंसर के भी चांसेस बढ़ाता है। तो बैठते वक्त मेक श्योर ग्रोइन एरिया है दोनों टांगों के बीच में, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। और अगर आप चाहते हैं कि ना ही सिर्फ आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ ऑन पॉइंट रहे बल्कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़े, देन मेक श्योर कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज अगर इस लिमिट में है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 29%, इसके बीच में अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज है, देन इट इज वेरी गुड। एंड बिलीव मी, कोई भी नेचुरल आदमी होता है, बहुत ज्यादा लो फैट परसेंटेज भी उनके लिए सही नहीं है और बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज भी उनके लिए सही नहीं है। तो अपने फैट परसेंटेज को इस रेंज में थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, यू विल हैव योर हेल्दी बॉल्स। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि उसी रिसर्च में आगे देखा गया है कि आपके फैट परसेंटेज इधर उधर होने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। और कई सारे लोग घबरा के ऐसी सिचुएशन में सोचते हैं कि मेरे दोस्त, हम लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल कर लेंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, या कई सारे लौंडे क्विक रिजल्ट्स के लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप जब भी एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करेंगे, योर बॉडी विल नेवर बी एबल टू मेक द नॉर्मल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जैसे वो अभी तक बना रही थी। क्योंकि याद रखिए, अगर आप अपने अंदर बनने वाले टेस्टोस्टेरोन को ठीक
ठीक से यूज नहीं करेंगे तो भी वो ड्रॉप होगा, और अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सटर्नली ले लेंगे तो भी आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होने तय हैं। तो अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखना है, ना ही सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बल्कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी खेलनी है, देन गो फॉर सप्लीमेंट्स जो कि नेचुरल हो, जो कि आयुर्वेदिक भी हो, ना उनके कोई साइड इफेक्ट्स हो। इनफैक्ट दे आर वेरी इफेक्टिव। इसीलिए मैं हमेशा यूज करता हूं मैनश्योर का शिलाजीत गोल्ड पावर, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल शिलाजीत की तरह एक शिलाजीत नहीं है, इसमें ये लोग प्योर शिलाजीत रेजिन्स का तो यूज करते ही हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस को बूस्ट करने के लिए आपको इसमें स्वर्ण भस्म मिलता है, जो कि इन्हीं टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एजेंट्स को और ज्यादा एब्जॉर्प्शन जिनकी बढ़ाता है। शिलाजीत के अलावा आप सोचिए एज अ बोनस आपको इसमें अश्वगंधा भी मिलता है, जो कि सदियों से प्रूव होता चला आ रहा है हाउ इट इज वेरी इफेक्टिव टू बूस्ट योर मैस्कुलिनिटी। आपको इसमें गोखरू भी मिल जाता है और काली मूसली भी, which overall becomes such a powerful agent जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। और इसकी प्योरिटी का दावा मैं नहीं और ना ही ये, बल्कि इसको मिले हुए ये सारे सर्टिफिकेशंस देते हैं जिसमें आपको इसकी प्योरिटी का भी पता चलता है, जो आज की मार्केट में बहुत रेयर है। तो आप इसको केवल एक मटर के दाने जितना आफ्टर योर लंच या सोने के पहले कंज्यूम कर सकते हैं टू सी इफेक्टिव रिजल्ट्स। या आप इसे ल्यूक वार्म वाटर में यानी गुनगुना पानी, या आप इसे एक मिल्क के ग्लास में हल्का सा हीट करके ले एंड यू विल सी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट विल बूस्ट योर एनर्जी, जो कि जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा इसे यूज करता हूं। सो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना, तो आपके स्ट्रेस आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर सकता है। तो अपनी मर्दानगी को जिंदा रखने के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करिए। हालांकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपको स्ट्रेस रेगुलेशन और मैनेजमेंट आना चाहिए। जिसको इसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दे। अब मैं आ जाता हूं कुछ लास्ट सिग्निफिकेंट चीजों पे, जो कि सुनने में तो आपको लगेगा क्या, बट ये एक्चुअल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी कार्सिजेनिक वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, जिनके अंदर फैलेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, ये चीजें आपके टेस्टिकल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका स्पर्म काउंट ये चीजें बहुत ज्यादा डिक्रीज करती हैं। जैसे जब आप कोई कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके अंदर से जो टोइन और बेंजीन निकलता है, दे आर एब्सोल्युटली हार्मफुल फॉर यू। किसी भी तरह के प्लास्टिक कंटेनर जिनको आप माइक्रोवेव में रख के हीट कर रहे हैं, या प्लास्टिक की चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो BPA होता है दैट इज एक्चुअली वेरी कैंसरस और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आप बिलीव नहीं करेंगे शायद इतनी छोटी सी भी चीज कि जब आप की चीज को खरीदते हैं, तब जब वो जो गरम गरम बिल निकलता है ना, उस बिल के अंदर भी आपको ये सब्सटेंसेस मिलते हैं। सो अवॉइड टचिंग देम। और अगली बार आप कोई भी सनस्क्रीन खरीदें तो मेक श्योर उसके पीछे एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है एवोबेंजोन, ये देखिए उसमें ना हो। आप कोई भी परफ्यूम्स यूज करते हैं, मेक श्योर उसमें पैराबेन ना हो। और आपको पता है कि हमारे और आपके फेवरेट परफ्यूम्स में पैराबेन बिल्कुल भी नहीं है। नॉन स्टिक पैन्स को थोड़ा सा यूज करना कम करिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉन स्टिक पैन्स, गो फॉर कास्ट आयरन पैन्स, क्योंकि ये चीजें भी आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। अब कुछ चीजें जो शायद मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन इस वीडियो में भी जरूर फिर से बोलूंगा, सो दैट ये चीजें गलती से मिस ना हो, क्योंकि आने वाला 1 मिनट शायद आपकी और ज्यादा मदद कर दे टू बूस्ट योर मैनहुड एंड टू सेव योर बॉल्स, विच इज कि भाई साहब प्रॉपरली स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स, मतलब इससे कम सोने की ना कोशिश करिए। 1 घंटा इंस्टाग्राम कम चलाओ, 1 घंटा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कम करो, बट 1 घंटा ज्यादा सो, बिकॉज योर 90% ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हैपेंस एट नाइट ओनली। और 6 घंटे से कम सोना एक साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बताता है कि इट कैन डिक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बाय 15 to 20%। एंड नॉट जस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, बल्कि अगर आप कम सोएंगे तो आपको ब्रेन फॉग फील होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपको लेजी फील होगा। सो मेक श्योर
श्योर दैट यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम। जैसे कि मैंने अपने मेन चैनल की वीडियो में बोला है, आज की डेट में ना उठने के अलार्म से ज्यादा सोने कब जाना है उसका अलार्म लगाना शुरू करो। और मुझे अभी भी जब ये चीजें, कभी मैं किसी से बात करता हूं और मुझे कोई चीज ऐसी सुनाई देती है कि कोई लड़का है, कोई मर्द है, कोई लौंडा है बहनचोद अभी तक जिम नहीं जा रहा है, वो चीज ऑटोमेटिकली मेरा तापमान बढ़ा देती है। It makes me freaking angry, man. So please start hitting the gym because lifting heavy weights keep your masculinity on point. और आपके अंदर के जितने भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको भी बूस्टेड रखता है, आपके स्ट्रेस को भी रिलीव्ड रखता है। और मेंटली इसके कितने बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। एंड ब्रो, अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि इन वीडियोस की सबसे ज्यादा जरूरत है, वेयर वी हेल्प मेन हाउ टू फिक्स देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड टू सेव देयर मैस्कुलिनिटी। क्योंकि इस समय कई सारे लोग बोल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन का एपिडेमिक आते चला जा रहा है, यानी महामारी बढ़ती चली जा रही है। और जिस रैपिड रेशियो में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर रहे हैं, आने वाले 20 से 30 साल में देयर विल बी वेरी लेस मैन हु कैन बिकम फादर्स। तो मेरी बताई हुई कोई भी चीज ऐसी ऑप्शनल नहीं है कि चलो ये कर लेंगे तो ये नहीं करेंगे। नहीं भाई, आपको हर चीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर टेस्टिकल्स इवन वाइल ट्रिमिंग देम, वाइल शेविंग देम। बहुत अच्छे से पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। डोंट शेव देम विदाउट ट्रिमिंग। और शेविंग या ट्रिमिंग भी कर रहे हो उसके पहले वार्म वाटर में उनको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करिए, सो दैट आप कहीं गलती से इनको छीन ना दे भाई, संतरा समझ के या नींबू समझ के। बिकॉज आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को लेवरेज कर लेंगे ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल एक्ट मोर कॉन्फिडेंट एंड आप बहुत सारे आदमियों को पीछे छोड़ सकते हैं। सो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए मेरे चैनल को, फिटनेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट आएगा, नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिटनेस। हम लोग यहाँ पे आपके लिए ग्रूमिंग भी लेके आऊंगा मैं धीरे धीरे। जैसे जैसे मेरे को, आप लोगों को मैं कोई अच्छी चीज ढूंढूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगेगा कि बताना है, तो इस पे आपको ग्रूमिंग भी मिलेगी, इस पे आपको फैशन की वगैरह भी, हर चीज जो मेरे को अच्छी लगती है वही बताऊंगा भाई साहब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ देयर वाज सम टिप अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग पॉर्न जो कि मैंने मिस किया इस वीडियो में, देन मेक श्योर दैट यू कमेंट इट, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं ये एडिक्शन के ऊपर और ज्यादा बात करूंगा। आई सी यू ऑल, बाय।